चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने शनिवार को गुजरात में चुनावी अभियान की शुरुआत रोड शो से की है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दोस्तों, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई पैसे मांगता है तो कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा, पंजाब में कोई पैसे मांगता है तो कहते हैं भगवंत मान आ जाएगा। उन्होंने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। गुजरात में भाजपा को 25 साल हो गए, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 25 साल सत्ता में रहने के कारण भाजपा अहंकारी हो गए और लोगों को आम आदमी पार्टी को एक और मौका देना चाहिए, जैसा दिल्ली और पंजाब के लोगों ने दिया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 130 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे हो गई। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 13 दिनों के अंदर 11वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 102 रुपये और 64 पैसे हो गई। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही, जबकि सरकार अपना काम कर रही। ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 के बाद कुछ लोगों को एक नई बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है, वो कोई काम नहीं करते और जब हम करते तो हमें भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि वे दावा करते कि उन्होंने काम किया है, वहीं मुंबईकरों ने देखा कि कैसे भाजपा ने पर्यावरण की परवाह नहीं की और पेड़ कटवा दिए। ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के पीछे केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी दी जाए। पंजाब चुनाव में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में विस्तार की तैयारी कर रही। खबर है कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में सक्रियता बढ़ा दी है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। इसके अलावा वह मंडी में भी जल्द ही रोड शो कर सकते हैं। ट्रिब्यून के अनुसार हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता विजय सूर्य आप में शामिल हो गए। खबर है कि जल्द ही अन्य सियासी दलों के सदस्य भी आप में शामिल हो सकते हैं। आपको फारूक अहमद बंदे का कहना है कि जम्मू डिवीजन में कम से कम 50,000 लोग आप में शामिल हो गए हैं। केजरीवाल भी अन्य राज्यों में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बंदे बताते कि हमारे कार्यक्रम कठुआ, सांबा, उधमपुर, राजौरी और अन्य जिलों में जारी है। हमें पूंछ, डोडा और जम्मू डिवीजन में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जहां कई कॉलेज छात्र हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू के गांधीनगर स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के छात्रों के समूह ने पार्टी के छात्र मोर्चे का गठन किया। साथ ही आपने पार्टी के कामकाज के लिए सह पर्यवेक्षक मनीष सिन्हा को नियुक्त किया है। अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को राष्ट्रीय राजधानी में आवंटित बंगला 12 जनपद से बेदखल किए गए लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि इस घटनाक्रम में उन्हें साजिश की बू आती है। पासवान ने आरोप लगाया कि जिस दिन उन्हें उस बंगले से बाहर किया गया, उससे 1 दिन पहले तक उन्हें एक शीर्ष केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने संदेश जताया कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित करने के लिए कोई भूमिका अदा की है। पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को भी निशाना बनाया और कहा कि उनके चाचा दिवंगत रामविलास पासवान की स्मृति को अपमानित करने के कुत्सित प्रयास में मुकद्दर बने रहे। आज से रमजान के महीने की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पवित्र रमजान माह के शुरू होने पर शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रमजान के शुरू होने पर बधाई। ये पवित्र महीना गरीबों सेवा के लिए प्रेरित करे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रमजान के शुरुआत पर बधाई। यह पवित्र महीना लोगों को गरीब की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को और भी बढ़ाए। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।